हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स अगेन। सो अभी हम बात करेंगे जैट के डिसीजन मेकिंग के बारे में, राइट? आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो। आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो जो हमारा रिसेंट जैट था, जनवरी 2022 में हुआ था। उसका एक सेट और उठाएंगे, पिछली बार भी उसी का सेट उठाया था हमने। एंड वी विल सी वेयर वी कैन रीच। आई एम गोइंग टू टेल यू सम गुड मेथड्स टू क्रैक दिस डिसीजन मेकिंग, राइट? ओके, चलो। बस अगर वीडियो पसंद आई यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, तो सेट पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं, दिलीप दोसांझ सेल डोसास इन फ्रंट ऑफ एन अपस्केल हॉस्पिटल एट अ सिटी इन पंजाब। ऑलराइट, ही ओनली सेल टू वैरायटीज, प्लेन एंड मसाला। सो प्लेन बेचता है और मसाला बेचता है। ओके, आगे दिया हुआ है, his dosa stall is popular amongst the hospital staff member who mostly hail from South India and form his core clientele. अच्छा, before you listen this video आगे ना, I just want you to read the information and make out of it कि मतलब आप इसमें से क्या सोचते हो कि important point है, क्या मुझे सोच लेना चाहिए, क्या मेरे thoughts होने चाहिए before moving into the questions, and then I'll be telling you a few things, right? Okay, so I hope you have done that. No. ये कहते थे they frequent his stall during a office hour as they find his dosas to be reasonably priced. Alright. तो यहाँ पे वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया मेरे पास आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ डोसास, कि जो ऑफिस के लोग आते हैं ना, वो साउथ के लोग आते हैं खाने। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो रीजनेबली प्राइस्ड होता है। सो नाउ दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर कि उसका जो डोसा है सीधा ही 925-940 रुपए का है, और जो कि रीजनेबली प्राइस्ड है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, though the hospital staff members can visit the upscale food court on the top floor, they prefer a stall for breakfast and lunch and even for occasional evening snacks. हालांकि वो अपने उसमें भी जा सकते हैं, जो उनकी कैंटीन बनी हुई है, लेकिन वो फिर भी इसके स्टॉल पे आते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट भी हो, चाहे लंच के लिए भी आ जाते हैं, और चाहे इवनिंग स्नैक्स के लिए भी आते हैं। उसकी जो डेली सेल्स वॉल्यूम है, वो कितनी उसने बताई है? लगभग 300 से 400 उसके सेल वॉल्यूम है। और उसमें मसाला डोसा डोमिनेंट है, 50 to 60%। डन। अब मैंने आपको जैसे कि पिछली बार बताया था, व्हाट इज द बेसिक ट्रिक ऑफ सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, राइट? बी, मोहल्ले की आंटी हु इज डिप्लोमेटिक keeps everyone happy, right? Completes the task. राइट, तो मोहल्ले की आंटी नहीं आती, जैसे कि अपना काम भी करा लेती है, सबको खुश भी रखती है और डिप्लोमेटिक जवाब भी देती है। मतलब कि आपने कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, डिप्लोमेटिक रहना और अपना काम पूरा करना है। ये बेसिक है एथिकल लाइंस के अंदर रहते रहते, यू हैव टू बी एथिकल ड्यूरिंग द होल थॉट प्रोसेस। राइट, अभी हमने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डोसे की दुकान है अपनी एक, है ना, और वहां पे लोग जाते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता खाना मिलता है, हालांकि वो हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे आगे? अब वो कहता है कि पहला क्वेश्चन क्या है, one day, Dilip, while walking through the hospital food court, sees a vacant spot. He wonders if he can shift the stall to that spot. वो सोचता है कि क्या मैं अपने स्टॉल को स्पॉट पे शिफ्ट कर सकता हूँ। कहता है, which of the following information will dissuade him the most from shifting his stall to the food court? इनमें से कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो उसको रोकेगी उस फूड कोर्ट पे जाने के लिए, मतलब फूड कोर्ट वाला आइडिया परस्यू करने के लिए उसको रोक लेगी, डिसुएड करेगी। पॉइंट नंबर वन कहता है, on inquiry he learned that the cheapest dish in the food court is priced at 9200। इंक्वायरी पे पता लगता है कि जो चीपेस्ट डिश है ना वहां की, वो 9200 की है। अब सी, हमने ये जाना था शुरू में कि जो लोग जाते हैं उसके पास, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो रीजनेबल है। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि वो रीजनेबली प्राइस है। अब अगर वो शिफ्ट होता है, कंपेटिटिव प्राइसिंग के बारे में कुछ भी सोचता है, तो उसके जो प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, फूड कोर्ट में शिफ्ट होने के लिए। हालांकि यहाँ पे ये अजम्पशन करनी बहुत ही बेकार चीज है कि यार उसको अपने प्राइजेस बाकियों के मुकाबले बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर उसको कोई किराया वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन दिस इंफॉर्मेशन इज एज अ बिजनेस थॉट प्रोसेस माइट हिंडर मी कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूं जहां पे अपस्केल चीजें हैं,
सब लोग 9-9 हजार की चीजें खाते हैं, मेरा डोसा 900 रुपए का है, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं, ये मेजर रीजन है. सो दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, नॉट अ वेरी ग्रेट ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, बट अ पॉजिटिव ऑप्शन जो उसको रोक सकती है. तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है. ओके. सेकेंड, द फूड कोर्ट हैज नो अदर स्टॉल सेलिंग डोसास. तो ये तो उसकी यूएसपी होनी चाहिए कि अगर और कोई डोसा नहीं बेच रहा और वो बेचेगा तो उसको वहां जाना चाहिए. ठीक है, खत्म कर देते हैं इसको. द फूड कोर्ट क्लोजेस बाय 10:30 though his current stall is open till midnight. Now again, ये ठीक पॉइंट है कि उसको रोक सकता है कि यार उसका फूड 10:30 तक जाता है, ठीक है, लेकिन वो मिडनाइट तक खोल सकता है. हालांकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो उसके पास जाते हैं लोग, हॉस्पिटल का जो मेजर क्लाइंटेल है वो ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, लंच के लिए जाते हैं और ओकेजनल इवनिंग स्नैक्स के लिए जाता है. डिनर की बात नहीं करी गई. तो ये पॉइंट का इम्पैक्ट अगेन पॉजिटिव रहेगा, बट इतना मेजर नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूं, ए टेक्स एन अपर एज राइट नाउ, बिकॉज जो ये इस 1.5 घंटे का इंपैक्ट है, मैं कहीं से भी क्वांटिफाई क्वालिफाई कुछ नहीं कर सकता अभी. राइट. ओके. बट अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट, बट अभी के लिए ए इज ग्रेटर देन सी. All the restaurants in the food court except the fast food stalls sell North Indian meal during lunch time. Again, इससे उसका डिसीजन कैसे इंपैक्ट होगा? नथिंग मैटर्स, तो ये छोड़ दो. The food court daily sees a footfall of about 5,000 people and then this is a positive point. अगर इतने लोग जा रहे हैं तो उसको जाना चाहिए यार. अभी उसके करंट अगर 300 से 400 डोसाज हैं और अगर 5,000 लोग आ रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि फुटफॉल ज्यादा है वहां पे, है ना. सो वन और ए और सी बचा हमारे पास. अब देखो, जैक में हमेशा आपको ये नहीं होगा कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा. ये सेट से हमें ये पता लगता है. बहुत बार आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करनी पड़ेगी. यहां पे मैं बड़े इजीली कह सकता हूं दैट माय ए इज अ बेटर चॉइस देन सी. दो ए अगेन इज नॉट अ वेरी कंक्रीट ऑप्शन, बट अगेन बेटर देन सी. ओके. चलो अगले पे आते हैं. कहता है कि चलो दिलीप शिफ्ट्स हिज मॉल टू द हॉस्पिटल फूड कोर्ट. उसने कर लिया. ही प्राइजेस इज डोसा एट 940 एंड 960. अच्छा, अब यहाँ पे ये मत सोचना इस क्वेश्चन को करते हुए कि बाकियों की कॉस्ट 9200 है. ये इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. ठीक है. अब हमें नहीं पता कि बाकियों की कॉस्ट क्या है. अच्छा, तो अपने उसने ये कॉस्ट रखी. However, 2 months on, he is serving about only 150 डोसास पर डे. यानी उसकी सेल जो 300 से 400 के बीच में थी वो काफी कम हो चुकी है, आधी रह गई है. द क्लाइंटेल इज मोस्टली सेम. क्लाइंटेल उसकी अभी भी सेम है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट विल हेल्प हिम इंक्रीज हिज सेल. कौन सी उसकी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा? ओके. Add more varieties of dosas at higher price point and reduce plain and masala dosa at 925 to 940. तो हमें जो पहले दिया गया था कि वो रीजनेबल के लिए जाता है और 925 940 पे था, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगेन प्राइस को उतना ही कर दो जितना पहले था, और कुछ नई वैरायटी ले आओ जो कि ज्यादा प्राइस की हो. तो एक अच्छा पॉइंट है कि आप अगर अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो प्राइस को थोड़ा कम कर दो ताकि उनको पुरानी वाली फील आ जाए, और नई वैरायटी ऐड कर दो कि किसी ने कुछ और ट्राई करना हो तो कर ले. तो इससे उसकी सेल बढ़ सकती है. तो एक अच्छा ऑप्शन है. दिस इज अ गुड ऑप्शन. लेट्स कीप इट एंड लेट्स एनालाइज अदर ऑप्शन. ऑलराइट, लेट्स कीप दिस वन. Introduce a South Indian meal exclusively for the hospital staff member at a discounted rate of 940 per plate. See, क्वेश्चन में ना ये कुछ नहीं दिया गया कि यार उसकी जो अगर क्लाइंटेल नहीं आ रही तो इस वजह से नहीं आ रही कि वैरायटी नहीं है. तो साउथ इंडियन मील को अगर आप लेके आते हो सिर्फ एक चीज को, तो और उसको भी डिस्काउंटेड स्टाफ लेके आते हो तो ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है. लेकिन वन इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू टू राइट नाउ. ठीक है. इसमें आप सिर्फ एक चीज लेके आ रहे हो एक्स्ट्रा, इसमें वो काफी सारी चीज एक्स्ट्रा लेके आ रहा था. राइट. इसमें वो हॉस्पिटल वालों को डिस्काउंट दे रहा है स्टाफ रेट को, तो वो एक डिस्क्रिपेंसी है कि उनको स्टाफ को दे रहा है डिस्काउंट, बाकियों को नहीं दे रहा, जो भी है अभी. बट वन इज क्लियरली अ बेटर चॉइस इन टू राइट नाउ. वन टू से अभी बेटर है. ओके. एंड एक और बात, जो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर जो पहले आ रहे थे वो उसके पास अभी भी आ ही रहे हैं, ये हमें पता है. राइट. तो अभी अगर मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ किसी भी चीज पे, तो दैट वुड बी जस्ट मे बी यू आर गिविंग सम हार्म टू योर ओन बिजनेस. जब वो ऐसे भी आ रहे हैं तो दोबारा उनको देने की जरूरत नहीं है. ओके. इंट्रोड्यूस नॉर्थ इंडियन मूल एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू हॉस्पिटल.
तो अगेन उसका जो यूएसपी है वो डोसाज है, साउथ इंडियन उसकी क्लाइंटेल है, नॉर्थ इंडियन हमें पता नहीं और है या नहीं है, बट अगेन इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, और फिर डिस्काउंट का तो कोई बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता है इसके अंदर अभी। ठीक है, डन। ओके, तो अगेन मतलब 3 1 से तो बेकार ही है, तो 2 और 3 को मैं कंपेयर भी नहीं करूंगा, तो छोड़ देता हूँ उसको। इंक्रीज प्राइसेस ऑफ ऑल द फूड आइटम्स बाय 50% एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू शेजवान डोसा एट 9200 पर प्राइस। अब अगर उसका वो पहले ही उसने थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है प्राइस, और उसके पास आधे कस्टमर आ रहे हैं, तो वो अगर और बढ़ा देगा और एक शेजवान डोसा ले आएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेल पे, बहुत ही, ये तो बिल्कुल कंसीडर भी नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया है। रिड्यूस प्राइस बाय 20% फॉर हॉस्पिटल स्टाफ एंड इंक्रीज द प्राइस बाय 50% फॉर अदर्स। नाउ दिस अगेन might increase the footfall of hospital staff, but there will be a very clear distinction of price for outside, which is definitely not a good move for any shop, right? So this is again eliminated in a very simple way. So I can very easily say that 1 again is my answer for this one, right? This is the correct answer. Okay, I hope आपको ये समझ आ रहा हो. And now before I move to the last question, a very interesting point for you. इस साल का हमारा जैट का कोर्स, और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे हम कोर्स लेके आ रहे हैं। हमारी कॉस्ट है सिर्फ 1600 रुपए, और 18% जाता है हमारी मोदी जी को, राइट? सो द टोटल कॉस्ट विल बी 1888 फॉर यू गाइस, राइट? ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। आपकी 10 वर्कशॉप्स 10 दिनों में करेंगे, और फेसबुक पे डेली प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा ये टारगेट है कि इतना करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के टेस्ट सब कुछ हम इसमें देंगे, ठीक है? वी हैव नॉट इंक्लूडेड द प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो जैट की थी हमने दी थी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट? वो हम एडिशनल अगर किसी को लेनी होगी तो वो बता देंगे। The cost of that would be 500. So this course is without test series, right? So ये किसी की इच्छा होगी तो वो ले लेगा, नॉर्मली अगर कोई ले चुका है टेस्ट सीरीज अब तक तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? आपका एनरोलमेंट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो अगर वो एज एन यूआरएल विजिबल नहीं है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ये इसकी कॉस्ट है। और अगर आपने उसको सही गेस किया था तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता था, ठीक है? आइए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। On the first anniversary of his stall at the food court, अब उसको 1 साल हो गया, Dileep reviews his customer base. Among all of his customers are the hospital staff. Almost all, 90% लगा लो hospital staff है, मान लो. Though he wishes to serve the general visitor at the hospital, they avoid this stall. वो चाहता है कि वो जनरल कस्टमर्स को भी विजिट करे, बट वो उसका स्टॉल अवॉइड करते हैं। उसने जानना चाहा क्यों, और इंक्वायरिंग he discovers that visitors generally avoid his stall because it is majorly frequented by the hospital staff members, giving the feel of a staff canteen. तो मेन इशू इन हैंड क्या है कि वो जो उसकी शॉप है ना, उस पे हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो उसको स्टाफ कैंटीन वाली फील आती है, तो बाहर के लोग उस पे नहीं आते। अब इसको वो इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? So ये क्वेश्चन है, this is not the option formatting error, this is the first option, second option, third, fourth, fifth, sixth. Okay, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, I'll pause the recording, I'll इसको ठीक करिए ताकि आपको समझ आ जाए। Okay, alright, I hope अब स्क्रीन पे बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग आ चुकी है हमारी, है ना? Alright, वो कहता है कि अब मैं अपनी सेल को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? What should I do in order to increase my sale and cater to the customers who are visiting there for the patient visit or anything, ठीक है? Okay, which of the following option can visit in discouraging the hospital staff member from visiting? यानी वो खाएं तो अभी भी पर आए ना ज्यादा, ये करना चाहता है। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड द डिस्काउंट टू दो स्टाफ मेंबर्स हु ऑर्डर ऑन फोन एंड डिलीवर फूड टू देयर स्टाफ रूम। अ वेरी गुड ऑप्शन कि 5-10% का डिस्काउंट दे दो, ताकि वो आए ना, आप उनको स्टाफ रूम में जाके खाना खिला दोगे, और वो उनको आना भी नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए भी फायदा, आपके लिए भी फायदा, खाली भी रहेगा, बिक्री भी हो रही है, और लोग भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो वेरी गुड ऑप्शन। लेट्स एनालाइज अदर वंस। अपील टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू गिव अ स्पेस इन द स्टाफ रूम वेयर एन एक्सक्लूसिव डोसा काउंटर कैन बी सेट बाय दिलीप। अब देखो स्टाफ रूम में खाना तो आएगा नहीं, स्टाफ रूम तो स्टाफ का रूम है, वो तो कैंटीन अलग चीज है। स्टाफ रूम में मतलब लोग अपना लंच कर लेते हैं, पर कैंटीन थोड़ी सेटअप होती है, राइट? अगेन लेट्स से सिंपली दैट वन इज अ मच बेटर ऑप्शन देन टू। इसको सोचता भी नहीं मैं नेगेट करने की, क्यों नेगेट करूं, बट वन इज अ मच मच बेटर ऑप्शन देन टू।
इंट्रोड्यूस अ मैसिव डिस्काउंट प्राइस ऑन द नेक्स्ट 2 months टू इंक्रीज द फुटफॉल। उसका इशू प्राइसिंग है ही नहीं, राइट? अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट हिज इशू इज नॉट प्राइसिंग, हिज इशू इज स्टाफ कमिंग टू द प्लेस। तो इसको अगर आप करते हो तो क्या पता स्टाफ ही और ज्यादा आने लग जाए, और जो उसका पर्पस है वो पूरा ही ना हो। डिस्काउंट भी दे दे, डिस्काउंट वो 50% दे दे, सेल को डबल कर दे, जिसमें दोबारा स्टाफ मेंबर ज्यादा है तो उसका पर्पस और फोरफिट हो जाएगा। प्राइसिंग इज नॉट एन इशू, वन इज स्टिल अ वेरी बेटर चॉइस देन थ्री। फोर्थ, charge the hospital staff members a premium to offset the losses due to their presence. Again, why would someone pay the premium? ठीक है, request the hospital management to prohibit, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अपनी जो सेल हो रही है उसको भी वो रोक दे कि बाकियों को आने दो, बिल्कुल प्रोहिबिट ही कर दे और हॉस्पिटल का स्टाफ ही नहीं जा सकता, तो दैट इज वेरी बैड ऑप्शन। सो वेरी क्लियरली आई कैन से दैट फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग्स्ट ऑल, राइट? आई होप आपको ये सेट पसंद आया होगा, पसंद आया तो हम ऐसे सेट एक दो और करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द क्लासेस, राइट? अगर आप लोग एग्जैक्ट को अपना एक मेजर टारगेट मान रहे हैं तो द कोर्स इज टेलर मेड फॉर यू, राइट? एंड द कोर्स विल स्टार्ट ऑन 12 और 13 दिसंबर, तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।